राज साहब जनाब सर बरसी के मौके पे आए मोहतरमा की 18वीं पहले इस हवाले से कुछ बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि आज 27 दिसंबर है। आज के ही दिन 18 साल पहले हमारी अजीम कायद शहीद मोहतरमा अकीदत पेश करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए पूरी दुनिया से, पूरे मुल्क के कोने कोने से लोग जो हैं वो गड़ी खुदा बख्श पहुँचते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए बल्कि आज में अनमिट नकूश छोड़े। उन्होंने जिस बहादुरी के साथ, जिस जुर्रत के साथ, जिस सब्र के साथ, जिस लगन के साथ उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया और अपने शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को लेकर आगे बढ़ी, वो एक ऐसी अजीम कायद थी जिसको बिलाशुबा आप सियासत का एक ऐसा सितारा कह सकते हैं। वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थी और उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी सियासत जो अमन की थी, जो आश्ती की थी, जो हर किस्म की दहशत गर्दी, हर किस्म के जो एक्सट्रीमिज़म है उसके ख़िलाफ़ थी। वो मुल्क में खुशहाली देखना चाहती थी। वो नौजवानों के लिए उनके बड़े, मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम थे, ख़वातीन के लिए प्रोग्राम थे। और इस दफ़ा जब कि वो वापस आ रही थी तो आपने देखा कि लाखों लोगों ने जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया। कराची में भी उन पर बहुत बड़ा कातलाना हमला हुआ, उसमें कई हमारे साथी शहीद हो गए। उसके बाद फिर रावलपिंडी के मकाम पे हम सारे ही वहाँ पर मौजूद थे और जिस तरीके से वो अपने अल्लाह के पास गई, उस आवाम में खड़ी थी। आवाम के सलाम का जवाब देते देते अपने अल्लाह के पास चली गई। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उनके जाने से पाकिस्तान में एक सियासत का एक ऐसा खलाव पैदा हुआ जिसको है दूर करना। फिर भी मैं इस बात की ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जनाब आसिफ अली जरदारी ने बड़े हिम्मत के साथ, उन्होंने भी बड़े सब इसको में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे को उठाया। अमल में है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला रवां दवां है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेगा। ये नस्ल दर नस्ल जो है ये मामला चलाने की बात है। ये आज तीसरी चौथी नस्ल है वो मैदान अमल में है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए और सूबों की इज्जत और एहतराम के लिए अपने मिशन को आगे लेके चलती रहेगी। ये बताएगा, कहा यह जाता है कि कातिल जो है से किसी और सूबे के जेल में मुंतकिल किया जाए, क्या आप ये मुतालबा करते हैं? नहीं, मुझे तो मैं समझता हूँ अब वो अपना सुना, लेकिन मुझे तो ये मुतालबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अपना बानी पीटीआई को किसी, और जेल तो जेल है, इसी में जो है वो ठीक है। और डाला वैसे भी तारीख साज जेल है और उसी में रहे। रोज वहाँ पर मुजाहरे होते हैं, पंजाब की आवाम तंग होती है। देखें, मुजाहरे तो उनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना। जब वो खुद बानी बाहर आते हैं फिर भी मुजाहरे होते हैं। उन्हें शौक है गुफ्तगू करने का और एक सिरे से शुरू किया, दूसरे से कोई पता नहीं होता क्या कर रहे हैं और जो बातें करते हैं फिर उसके बाद उससे हट जाते हैं। उन्हें बोलने का शौक है तो पीछे जो उनके मानने वाले हैं उन्हें भी यही है कि आप बस बोलते रहें और मुल्क में इंतशार फैलाते रहें। जिस तरह राजा साहब ने कहा, देखिए इस्लामी नुक्ते नज़र से भी आप देखें तो पूरा कुरान पाक भरा हुआ है। अल्लाह ने इंतशार फैलाने वालों को पसंद नहीं किया। तो अपने मुल्क में जो इंतशार फैलाया जाता है और सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि बस बानी 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 और पाकिस्तान, हमने खुद हमने सोशल मीडिया पे देखा कि वो कहते हैं कि बस कायम रहे न रहे हमें, तो इसके बाद तो फिर चीज़ बचती कोई नहीं है जिस पे बात की। गवर्नर साहब, आप ये फरमाइएगा कि आप तमाम लोग जमहूरियत पसंद हैं, अगर वो वहाँ पर मुलाकात